सेक्शन डी 32 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है 2 पॉइंट्स ए बी आर ऑन द सेम साइड ऑफ ए टावर एंड इन द सेम स्ट्रेट लाइन विथ इट्स बेस। ठीक है, तो कोई टावर ऐसे है, इसका सेम साइड में मतलब एक ही दिख में दो पॉइंट है, एक तो आपका 60 डिग्री है और एक तो 45 है। बोला है द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम टू टावर आर 60 एंड 45 रेस्पेक्टिवली। तो एक तो 60 डिग्री में माने इसका टॉप से अगर देख रहा है तो डिप्रेशन है, तो एलिवेशन नहीं बोला, तो मतलब ये एक तो 30 डिग्री है, ये 45 है, जो दूर का एंगल है वो 45 है और जो सामने का एंगल है वो 60 है। तो इसके हिसाब से ये वाला 60 आ गया, ये 45 आ गया। ठीक है, तो ये दोनों एंगल दे दिया। आपका ये ऑल्टरनेट एंगल से ऑल्टरनेट एंगल के हिसाब से ये वाला एंगल भी 45 है, ये 60 है, मतलब ये दोनों पैरेलल है, ये ट्रांसवर्स है, तो ये ऑल्टरनेट एंगल के हिसाब से 60 है, ये 60 है, ये भी 45 है। एक्चुअली ये एलिवेशन एंगल है, तो हम लोगों को डिप्रेशन दे दिया। ऊपर का एक तो बेस नीचे का बेस के पैरेलल अगर होगा तब उसके हिसाब से ये दे दिया। अच्छा, इफ द हाइट ऑफ द टावर इज 18 मीटर, तो ये हाइट बोल दिया 18 मीटर। देन फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दिस पॉइंट्स, ये दोनों पॉइंट का डिस्टेंस पूछा है कितना होगा। तो हम लोग पहले पकड़ लेते हैं, ये एक्स पकड़ लेते हैं और ये वाई पकड़ लेते हैं। हम लोगों को वाई निकालना है। ठीक है, वाई कितना दूर होगा ये निकालना है। वाई का माने ये दोनों पॉइंट का डिस्टेंस मतलब वाई कितना है वो निकालना है। तो पहले अगर नाम दे देते हैं ए बी सी डी, तो ए बी सी जो ट्रायंगल है इसके हिसाब से क्या हो रहा है, ये ट्रायंगल से हम लोग अगर tan 60 पकड़ेंगे तो आएगा क्या, ए बी बाई बी सी, मतलब आ गया 18 बाई एक्स, और ये है √3, तो x इक्वल टू क्या आ गया 18 बाई √3, 18√3/3, मतलब ये आपका रैशनलाइज किया तो बोथ साइड माने ये ऐसे होता है रैशनलाइज, मतलब √3 से बोथ साइड को नीचे रूट रहना नहीं चाहिए। तो जब नीचे में रूट आ जाता है तो बोथ साइड सेम साइन से मल्टीप्लाई करते हैं, माने सेम ये इसका ही सेम चीज़ से मल्टीप्लाई करते हैं, तब आ जाता है 18√3 और नीचे √3 टोटल हो गया 3, तो ये 6√3 आ गया एक्स का वैल्यू, मतलब ये वाला है 6√3। ठीक है, अभी दूसरा इन ट्रायंगल ए बी डी, ये अगर पकड़ते हैं तो आ जाएगा कितना tan 45 इक्वल टू 18 बाई आपका एक्स प्लस वाई, तो ये तो आ गया 1 और इधर 18 है, और x का वैल्यू निकला था, ये x का वैल्यू निकला था 6√3, तो 6√3 यहाँ बैठा दिया प्लस y, क्रॉस गुण कर रहे हैं तो 6√3 प्लस वाई इज इक्वल टू 18, तो y इक्वल टू आ जाएगा क्या 18 माइनस 6√3। तो यहाँ पर अगर थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन, यह 6 कॉमन ले लेंगे तो 3 माइनस √3 आ जाएगा, 3 का वैल्यू आपका √3 का वैल्यू है 1.732। तो फाइनली ये करने से क्या आ रहा है, ये आ रहा है 8, इधर 7 मतलब 2, इधर 1 मतलब 8 2, और इधर 1 1 2 2 8। ठीक है, नहीं ये तो 8 आ रहा है, ये 4 मतलब ये 6 आएगा, एक मिनट, ये आ रहा है 1732 32, तो ये कर दिया था हम लोग माइनस करने से 1268 ये आ रहा है। अभी ये दो मल्टीप्लाई करेंगे, चलो 8 हाथे 4, 6 36 4 0 हाथे 4,
ছয় ছয় তিন चार छः आते एक, अच्छा 7, तो ये वाला इतना आ रहा है मल्टीप्लाई करने से, ये इतना कितना, ये यूनिट क्या था एम, मतलब इतना मीटर, इतना मीटर आपका दोनों जो पॉइंट है सी और डी, इसका डिस्टेंस इतना है, ठीक है। तो यही आंसर है, ठीक है, यही आंसर है, ठीक है। ओके नेक्स्ट। अच्छा, और में जो दिया हुआ है ये भी सेम टाइप का ही आपका मैथ है। तो इसमें बोल रहा है द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप फ्रॉम एन एरोप्लेन फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ इतना आर 30 एंड 45, ठीक है। इफ बोथ शिप आर इन द सेम लाइन दैट वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर, ठीक है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन, हाँ तो वही एक टाइप का ही मैथ है। तो कहीं यहाँ पर एक तो प्लेन है, यहाँ से ये 6000 मीटर ऊपर से जा रहा है, यहाँ से कोई ऐसे कुछ आपका ये है, माने शिप माने ये नदी के ऊपर कोई शिप है, दो पॉइंट में, यहाँ पर एक ठो है, यहाँ पर एक ठो है। तो एक का आपका ये स्ट्रेट लाइन ही कर देते हैं तो ठीक रहेगा। तो एक ठो तो 45 एंगल में दिख रहा है, एक ठो 45, एक तो 30 में। तो 45 तो क्लोज हो गया और ये आपका 30 में दिख रहा है। तो ये 30 में, ये 45 में दिख रहा है। तो ये तो एलिवेशन एंगल है, तो हम लोगों को बोला है डिप्रेशन एंगल, मतलब ऊपर वाला एंगल बोला है। तो अकॉर्डिंग टू आपका ये 45 है। तो आपका ऑल्टरनेट एंगल के थ्रू से ये दोनों, ये जो 30 है ये भी 30 होगा, ये 45 है तो ये भी 45 है, ठीक है। तो ये 600 बोल दिया। तो ये डिस्टेंस फिर वही सेम मैथ पूछा है यहाँ पर, ये डिस्टेंस कितना आएगा, ठीक है। दोनों ये बोला फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द शिप, दोनों शिप का डिस्टेंस पूछा है। तो यहाँ पर एक ठो शिप है, यहाँ पर एक ठो है, तो वही एक ठो दे देते हैं नाम ए बी सी और इधर डी। तो हम लोगों को ट्रायंगल अगर ए बी सी के हिसाब से ट्रायंगल, और ये 60, ये एक्स पकड़ लेते हैं, ये वाई पकड़ लेते हैं, तो 10 45 कितना आ जाएगा, मैंने पहले वाला ट्रायंगल के हिसाब से। तो 6000 बाई एक्स, ये तो 1 आ गया, तो 6000 बाई एक्स, तो एक्स इक्वल टू 6000 आ गया, इतना मीटर। तो ये वाला इतना मीटर आ रहा है। अभी टोटल निकलना है, तो टोटल है 30। तो इसके हिसाब से क्या, 6000 बाई एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई। तो ये वाला तो आ गया 1/√3, और 6000 बाई एक्स वाला आ गया 6000 प्लस वाई। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता है, तो 6000 प्लस वाई इजिकल टू आ रहा है 6000√3। तो वाई इक्वल टू उधर के ले जाके जा रहा है √3 माइनस 6000 कॉमन ले लिया, तो √3 माइनस 1। तो फाइनली क्या आ रहा है 6000, ये 1.732 माइनस 1, तो आ रहा है 6000 इंटू ये 0.732 732 1 से डिवाइड माइनस कर दिया। तो इधर मल्टीप्लाई करने से आ रहा है 6 हाथे 1 3 6 8 19 9 हाथे 1 7 6 7 42 43। तो ये आया, और ये तो 3 जीरो आएगा पॉइंट के लिए, यहाँ पर 3 जीरो कट गया। तो फाइनली 4392 यही आंसर होना चाहिए, इतना मीटर, ठीक है। ओके, अच्छा हम लोगों को ये तो हो गया बहन, ठीक है। ये थोड़ा सा ये भी कर सकते हैं, माने ये तो मीटर ठीक है, तो किलोमीटर में अगर करना है तो 4.392 ये किलोमीटर भी कर सकते हैं, ठीक है। जो है ठीक है, दोनों ही चलेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट करते हैं, ठीक है। 33 नंबर में बोल रहा है इन द गिवन फिगर पी क्यू पैरेलल बी सी, पी क्यू पैरेलल बी सी, ठीक है। प्रूव दैट
मीडियन एडी, एडी को मीडियन है मतलब ये मिड पॉइंट है, बाइसेक्ट पी क्यू, प्रूव दैट मीडियन ए बी बाइसेक्ट बी क्यू। हाँ तो एक मिनट, ये पहले एक बार तस्वीर ले लेते हैं यहाँ पर। अच्छा, यहाँ पर जो दिया है तो यहाँ तो थोड़ा सा ड्राइंग इधर उधर किया हुआ है, माने ए डी मीडियन बोला तो मीडियन मतलब ये मिड पॉइंट पे होना चाहिए था, तो यहाँ पर ऐसे नहीं होके ये यहाँ पर होना चाहिए था कि मिड पॉइंट इधर है। तो जो भी है ड्राइंग जो भी दिया है उससे उतना मतलब नहीं है, लेकिन हम लोगों को ये मीडियन मतलब आपका ए डी मीडियन मतलब बी सी को मिड पॉइंट पे ए जो वर्टेक्स है वहाँ से ए डी मिड पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, मतलब ये वाला माने मीडियन होने से बी डी इज इक्वल टू डी सी ये है। ठीक है, तो चलो ये एक बार डायरेक्ट समझ माने बोल देते हैं कैसे क्या करना है, फिर हम लोग लिख लेंगे। तो हम लोगों को प्रूफ कर माने ये वाला दे दिया डी माने ये वाला इक्वल टू ये वाला दे दिया, हम लोगों को प्रूफ करना है ये इक्वल टू ये, मतलब ये जो बाइसेक्ट बोल रहा है मतलब ये और ये इक्वल दिखाना है, पी क्यू को ए डी बाइसेक्ट कर रहा है मतलब ये दोनों को इक्वल दिखाना है। तो कैसे दिखाएंगे हम लोग, अगर ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल लेंगे, दोनों ट्रायंगल लेंगे तो उस ये तो सिमिलर होगा क्योंकि ये कॉमन एंगल है और ये एंगल इक्वल है, ये एंगल और ये एंगल इक्वल है क्योंकि ये दोनों पैरेलल है, ये आपका ट्रांसवर्स है, तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। तो सिमिलर अगर हो जाएगा तो इस ये बाई ये इक्वल टू हम लोग बोलते सकते हैं ये बाई ये पूरा, मतलब छोटा ट्रायंगल का जो साइड है वो बड़ा ट्रायंगल के साइड का रेशियो इक्वल होगा। फिर सेम चीज़ ये दोनों ट्रायंगल में भी बोल पाएंगे जो ये बाई ये इक्वल टू ये बाई ये, अगर दोनों के लिए ये और ये बाई है तो फाइनली हम लोग बोल सकते हैं ये बाई ये इक्वल टू ये बाई ये, और ये जब इक्वल है तो ये तो कट जाएगा तो ये इक्वल टू ये आ जाएगा। ठीक है, अभी चलो करके दिखाते हैं कैसे क्या करना है, लिख के थोड़ा सा डिटेल्स में लिख के करते हैं। अच्छा, पहले हम लोगों को ये तो पता है जे बी डी अगर ए डी मीडियन है तो बी डी इक्वल टू डी सी है, तो ये वाला हम लोगों को पता है। अभी हम लोग ये दोनों ट्रायंगल को ऐसे कर रहे हैं जे ए इन ट्रायंगल ए पी ई एंड ट्रायंगल ए बी डी, ये दोनों के अंदर हम लोग क्या बोल रहे हैं एंगल ए कॉमन, माने दोनों एंगल ये दोनों ट्रायंगल में ही ए है, माने दोनों ट्रायंगल जो है ये ए है दोनों में ही। फिर एंगल पी इक्वल टू एंगल आप पूरा लिखना है तो लिख दीजिए ए पी ई इज इक्वल टू एंगल ए बी डी, ये आपका सेम एंगल है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है, ये दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है। अच्छा, तो ये दोनों दिखाने से ही हो जाएगा, तीन और नहीं चाहिए। तो बाई ए क्राइटेरिया दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, ए पी ई सिमिलर ए बी डी, तो ये अगर सिमिलर हो गया तो हम लोग बोल सकते हैं पीई मतलब ये वाला और बी डी पैरेलल माने रेशियो इक्वल है, तो पीई का बाई बी डी का रेशियो इक्वल टू क्या आएगा ना, इसका बोल रहे हैं ए डी मतलब ए आपका ए ई, पहले तो ए ई आएगा, ए ई और ए डी इक्वल है, ए ई बाई बी ए डी, ये दोनों रेशियो इक्वल है, ये 1 नंबर हो गया। अभी सेम केस दोनों बाकी दोनों ट्रायंगल के संग कर रहे हैं, माने ये और ये, तो क्या आ रहा है इन ट्रायंगल ए ई क्यू एंड एंगल ए डी ट्रायंगल सी ए डी सी, तो ये दोनों में क्या बोल रहे हैं ए ई अच्छा, पहले तो ये नम तुम्हारा ये तो पहले आपको सिमिलर दिखाना है, तो वही क्राइटेरिया एक ही चीज़ है, ए इक्वल टू कॉमन हो गया और
एंगल ए क्यू ई इक्वल टू एंगल ए सी डी हो गया। ठीक है, तो बाई क्राइटेरिया ए क्राइटेरिया से ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। एंगल ए ई क्यू सिमिलर एंगल ए डी सी। ठीक है, ये दोनों सिमिलर जब हो गया, इसका रेशियो क्या आएगा, ए ई बाई बाई ए डी इज इक्वल टू ई क्यू बाई डी सी। यहाँ से देख लीजिएगा, देखिए ए ई मतलब ये वाला ए डी के ये रेशियो हो गया, फिर ई सी ई क्यू ये वाला और डी सी ये आ गया, ये नंबर 2 हो गया। तो फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2, ए का 2 से क्या, ये और ये देखिए सेम है, तो हम लोग बोल सकते हैं ये वाला और ये वाला इक्वल है, मतलब पी ई इजिकल पी ई बाई बी डी इजिकल टू ई क्यू बाई डी सी, मतलब ये वाला और ये वाला इक्वल हो गया, ये और ये इक्वल होने से। ठीक है, अच्छा यहाँ पर डी सी और बी डी और डी सी एक ही है ये वाला, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, बी डी के जगह या डी सी के जगह बी डी लिख सकते हैं, बी डी, तो बी डी कट गया, तो फाइनली क्या हो गया, पी ई इजिकल टू ई क्यू, मतलब क्या हो गया, पी ई इक्वल टू क्यू ई, मतलब ई सॉरी हाँ ई सी ई बाइसेक्ट पी क्यू, ई बाइसेक्ट पी क्यू। तो ई बाइसेक्ट जब पी क्यू कर रहा है तो हम लोग बोल सकते हैं ए डी जो मीडियन है, तो ए डी बाइसेक्ट आपका पी क्यू, यही हम लोगों को पूछा था। ठीक है, अच्छा ये बी आई होगा बाइसेक्ट, ठीक है, बी आई बाइसेक्ट पी क्यू। ठीक है, यही प्रूफ है। ओके, चलो नेक्स्ट करते हैं। ये 34 में बोल रहा है वाटर इज फ्लोइंग एट द रेट ऑफ 15 किलोमीटर पर आवर थ्रू ए सिलिंड्रिकल पाइप ऑफ डायमीटर इतना, ठीक है, इनटू ए cuboidal pond which is 50 meter long, 100 meter wide. In what time the level of water pond raise by 21 सेंटीमीटर। अच्छा, यहाँ पर बोला है कोई भी पाइप ऐसे है, एक तो पाइप है, यहाँ से कोई पानी जा रहा है, पानी आ रहा है, तो एक क्यूबॉइडिकल मतलब एक तो इस टाइप का कुछ क्यूबोटिकल पॉन्ड है, पुकुर है, तो उसमें ये पानी जा रहा है, तो इसका लेंथ 50 मीटर बोल दिया, इसका विड्थ मतलब ये वाला 44 मीटर बोल दिया, और पॉन्ड का लेवल 20 सेंटीमीटर उठ रहा है, मतलब यहाँ पर समझ लीजिए 21 सेंटीमीटर ये इतना पानी आ रहा है। तो ये पानी आने माने मतलब पानी आने में टाइम कितना लगेगा, तो इसका डायमीटर बोल दिया 14, मतलब रेडियस इसका हो गया 4 सेंटीमीटर, सॉरी 14/2 इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। तो ये कितना टाइम लग रहा है, तो टाइम यहाँ पर बोल दिया पानी ये पाइप से जा रहा है जो 15 किलोमीटर पर आवर में जा रहा है, तो ये जो डिस्टेंस है मतलब इसका जो हाइट है, हाइट भी पकड़ते हैं, तो हाइट जितना माने जितना जा रहा है वही पानी इसको माने फिल कर रहा है, मतलब ये जो हाइट है ये कितना टाइम लग रहा है जाने में, वो बार करने से हो जाएगा। तो यही हम लोगों को निकालना है। तो सिलेंडर का जो माने ये दोनों का ही वॉल्यूम है, माने ये पानी अंदर में जितना है उतना ही पानी यहाँ पर पड़ रहा है, तो दोनों का वॉल्यूम इक्वल होना चाहिए। तो सिलेंडर का वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम इक्वल है, लेकिन सिलेंडर का हमको हाइट पता नहीं, मतलब लेंथ पता नहीं, हाइट नहीं लेंथ पता नहीं, तो लेंथ हम लोग निकालना है। उसके बाद जितना लेंथ आ जाएगा उतना कितना किलोमीटर पर आवर जो हो रहा है उसके हिसाब से हम लोग टाइम निकाल लेंगे। तो पहले दोनों का वॉल्यूम तो इक्वेट करते हैं। तो सिलेंडर का वॉल्यूम हो जाएगा कितना, πr²h इक्वल टू क्यूबेट का लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, यह है दोनों का वॉल्यूम। तो ये 22/7 है,
आर कितना है? अच्छा, पहले तो सबको एक यूनिट में लेना है, तो ये सेंटीमीटर है, यहाँ दोनों मीटर में है, ये सेंटीमीटर है, तो आर जैसे 7 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। लेंथ ये तो आपका, और एच आपका इसका पकड़ लेते हैं, ये हम लोगों को दोनों निकालना, माने एच निकालना है, ये सिलेंडर का है, और बाकी जो क्यूबॉइड का है उसका 50 मीटर लेंथ है, लॉन्ग मतलब लेंथ है 50 मीटर, तो इसको सेंटीमीटर में ले लेते हैं, तो आ जाएगा कितना, मीटर के बाद देसी सेंटी, माने 2 एक्स्ट्रा जीरो आएगा, मीटर देसी सेंटी मतलब 5 के बाद 2, ये इतना सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। और ब्रेथ आ गया कितना, विड्थ मतलब हो गया ब्रेथ 44 मीटर, तो ये भी 44 के बाद 2 ठो शून्य आ जाएगा, ये सेंटीमीटर। और हाइट बोल दिया, लेंथ ब्रेथ हाइट है 21 सेंटीमीटर, तो सब सेंटीमीटर में ले लिया। अभी पुट करते हैं, तो ये हो गया आपका 7 इंटू 7 इंटू एच, हम लोगों को पता नहीं, एच लिख दिया, ठीक है। अच्छा, बाकी आपका ये लेंथ हो गया 5500, और आपका विड्थ हो गया 400 इंटू 21, तो फाइनली हम लोग एच निकल रहे हैं, तो एच इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3 शून्य, इधर 4 2 0, ये 21, और नीचे 7 ऊपर आ गया, नीचे 22 लिख दिया, नीचे 7 इंटू 7 आ गया, यही है नीचे में, ठीक है। तो 7 7 कट गया, अभी 7 से 3 कट गया, ये 2 आया 200, तो फाइनली ये कितना आ जाएगा, ये आपका 3 दूनी 6 30 30, इसके बाद 1 2 3 और उधर 2 शून्य, इतना सेंटीमीटर। अच्छा, हम लोगों को पहले यहाँ पर किलोमीटर में बोल दिया, माने इतना किलोमीटर जाने में 1 घंटा लग रहा है, तो इतना सेंटीमीटर जाने में कितना लगेगा, तो सेंटीमीटर से किलोमीटर में कन्वर्ट करते हैं, तो सेंटीमीटर से पहले एक बार कितना सुनना है, 1 2 3 4 5 6, एक ठो और है, तो इतना सेंटीमीटर, इसको पहले मीटर में लेते हैं, तो सेंटीमीटर से 100 से भाग करेंगे तो मीटर आ जाएगा, फिर किलोमीटर में लेंगे और 3 जीरो आएगा, तो 1 2 3 1 2 3 मतलब 2 मतलब 5 जीरो कट जाएगा, तो फाइनली 30 आपका किलोमीटर आ गया। तो यहाँ पर बोल रहा है कितना, 15 किलोमीटर जाने में 15 किलोमीटर, ये पाइप का जो थ्रू वाटर जा रहा है वो बोल रहा है 15 किलोमीटर जाने में 1 घंटा लग रहा है, तो एक जाने में कितना, माने 1 किलोमीटर जाने में ये लगेगा, और हम लोगों को 30 किलोमीटर जाना है, माने 30 किलोमीटर पाइप को माने वाटर निकलना है, तो कितना आ जाएगा, 30/15 आ गया 2 आवर्स, तो 2 घंटा लगेगा ये आपको, इतना पानी इतना ऊपर उठने में 2 घंटे लगेगा। जो इन व्हाट टाइम द लेवल ऑफ वाटर इन पॉन्ड रेज इतना, तो 2 घंटा लगेगा ये आपका ये उठने में, पानी उठने में, ठीक है। ओके, यही आंसर है। ओके, चलो नेक्स्ट। अच्छा, इसका जो बोला है, तो यहाँ तो कैसे क्या नाव चलता है, माने हम लोग देखा है जो आपका पतंग टाइप का कुछ रहता है, पाल जो बंगाली में तो पाल बोलता है, तो उससे चलता है, जो आपका यार उसको टान के लेके जाता है, तो वो सब का थोड़ा सा डिटेल्स यहाँ पर दिया है, तो थोड़ा सा देख लीजिएगा, ये कुछ उतना चीज़ नहीं है पढ़ने का, मतलब अंक से रिलेटेड कुछ नहीं है, तो हम लोगों का जो मैथ है वो हम डायरेक्ट कर रहे हैं। 1 मिनट, ये अलग किया नहीं था। अच्छा, पहले वाला जो बोला है, यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में बोल रहा है 1 नंबर क्वेश्चन में, इन द गिवन फिगर इफ साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा 3 थीटा माइनस 30 और थीटा एंड ये वाला एक्यूट एंगल, फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। तो थीटा का वैल्यू पूछा है, लेकिन ये हम लोगों का अभी तो सिलेबस में शायद हमको पता है ये सिलेबस में नहीं है, ये आपका
90 से माइनस करके जो करता है वो वाला चीज़ है। तो ये तो शायद नहीं है, फिर भी कैसे क्या करना है देख, मैंने सिलेबस में अगर कुछ नहीं है तो मेरे हिसाब से तो ये सीख लेना चाहिए, क्योंकि अपर क्लास में ये सब आपको लगेगा। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल या सप्लीमेंट्री एंगल कैसे क्या करना है माने त्रिकोणमिति में, वो अगर नहीं समझेंगे तो जो लोग साइंस लेगा तो मैथ में तो प्रॉब्लम होगा। तो ये अगर छोटा क्लास में सिलेबस में नहीं है, फिर भी देख लेना चाहिए। जो जो साइंस लेगा उसका मैथ तो मैंने त्रिकोणमिति के बेस पे ही खड़ा है। तो ये सब चीज़ सीख लेना चाहिए, ठीक है। सिलेबस में नहीं है लेकिन आप लोगों को खुद सीख लेना चाहिए, टीचर से पूछ के सीख लेना चाहिए, जो भी है। देखिए, तो ये वाला ऐसे आया, तो हम लोग को जो सिस्टम था उसमें साइन को अगर कन्वर्ट करेंगे या कॉस को कन्वर्ट करेंगे, कॉस माने कॉस को साइन में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे क्या होता था, माने कॉम्प्लीमेंट्री जो एंगल था उसके हिसाब से बोल रहे हैं। तो हम लोग का ये था जो साइन थीटा इजिकल टू, अगर कॉस थीटा करेंगे तो 90 माइनस कॉस थीटा होता था, मतलब 90 माइनस कॉस करने से साइन आ जाएगा। तो यहाँ पर कॉस है, माने ये कैसे निकालते थे, माने 90 माइनस ये वाला, मतलब ये जो माने आपको ये जो थीटा है ये 90 से माइनस करेंगे तब कॉस में कन्वर्ट होगा। तो यहाँ पर भी सेम चीज़ कर रहे हैं, ये पहले 90 से माइनस कर रहे हैं। तो 90 से अगर ये माइनस करेंगे तो आ जाएगा प्लस इक्वल टू आपका ये हो गया 120 माइनस ये वाला, ठीक है। तो ये चीज़ हम लोग यहाँ पर करेंगे, तो 90 माइनस ये वाला लिखेंगे 120 माइनस 330। तो ये माइनस करने से ये आएगा। तो इसके बाद जब ये कॉस में माने ये कॉस इसको 90 को लेके साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, साइन 120 माइनस 3 थीटा इक्वल टू साइन थीटा। इधर तो साइन थीटा है, तो बोथ साइड से साइन तो निकल गया, तो थीटा इक्वल टू क्या आ गया, थीटा इक्वल टू आ गया, ये बोथ साइड से साइन काटता नहीं, ये जस्ट हम लोग उठा देंगे क्योंकि ये रेशियो है, ये काटेगा नहीं। थीटा इक्वल टू तो क्या आ गया 120 माइनस 3 थीटा। तो ये अगर इधर आ जाएगा तो थीटा प्लस 3 थीटा इज इक्वल टू 120। तो फाइनली आ रहा है 4 थीटा इक्वल टू 120। तो थीटा इक्वल टू आ गया 120 बाई 4, तो आ गया 30। तो थीटा इक्वल टू आ गया 30, यही है आंसर इसका। थीटा का वैल्यू 30 है, ठीक है। तो ये आंसर आ गया, ये थीटा का वैल्यू 30 है, ठीक है। चलो अभी नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट में बोल रहा है व्हाट शुड बी लेंथ ऑफ रूप ऑफ द काइट सेल इन ऑर्डर टू पुल द शिप एट द एंगल ऑफ थीटा, कैलकुलेट अबव एंड अच्छा, तो हाइट बोला है दो। तो ये जो ट्रायंगल है, मतलब ये वाला जो ट्रायंगल है, यहाँ से एक बार काट के यहाँ पर ले लेते हैं। ये जो ट्रायंगल है इसका हाइट बोल दिया, ये हाइट है 200 मीटर, ठीक है। ये थीटा है, थीटा तो हो गया हम लोगों का 30, तो 30 डिग्री ये है। हम लोग का बोला ये रूप, मतलब ये जो पतंग टान रहा है, मतलब ये जो इसको खींच रहा है, मतलब ये जो आपका क्या बोला शिप है, इसको जो टान रहा है, इसका रूप कितना है, मतलब AC कितना है, AC हम लोगों को पूछा है। तो यहाँ अगर 30 है तो हम लोग को जो ये ट्रायंगल होता, ये ट्रायंगल जो है, ये अगर 30 है, ये 200 है, ये x पकड़ लेते हैं, तो ये दोनों का रेशियो कहाँ पर मिलता, माने हाइपोटेनियस, ये लिख लेते हैं एक बार AB, हाइपोटेनियस और हाइट का रेशियो कहाँ पर निकलता, साइन थीटा में। साइन थीटा इक्वल टू क्या लिखते थे, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस। तो वही चीज़ हो गया, यहाँ 30 आ गया, साइन 30, और AB हम लोगों को पता है 200, और AC पता नहीं है, AC ही निकालना है। तो ये आ गया हाफ, तो 200 बाई AC इज इक्वल टू AC इक्वल टू 200 इंटू 2, मतलब आ गया 400। तो 400 मीटर आपका AC का, मतलब रूप का हाइट कितना हो गया है, मैंने ये जो बोला
जे व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द रूप, तो रूप का कितना आ गया 400 मीटर, ठीक है लेंथ, ये वाला इसका आंसर हो गया, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट क्या बोल रहा है, अच्छा यहाँ पर 35 में बोला है फाइंड द मोड ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, तो यहाँ पर मोड निकालने बोला, तो एक बार इसको ऐसे कर लेते हैं, चार्ट में कर लेते हैं, टेबल यहाँ टेबल जो है ये चार्ट में कर लेते हैं। तो पहले वाला क्लास में दिया है 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30, 30 to 35, 35 to 40, 40 to 45, ये आ गया। तो ये तो क्लास आ गया, और फ्रीक्वेंसी दे दिया था कितना, ये 3 है, ये 8 है, ये 9 है, ये 12 है, ये 3 है, और ये वाला 2 है। तो हम लोगों को पहले तो मॉडल क्लास निकालना था, ठीक है। तो मॉडल क्लास क्या था, मॉडल क्लास क्या था, जो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है वो मॉडल क्लास था, तो ये वाला मॉडल क्लास आ गया। तो ये मॉडल क्लास हो गया, 30 to 35 मॉडल क्लास हो गया। अच्छा अभी हम लोगों का फॉर्मूला क्या था मोड निकालने का, मोड निकालने का फॉर्मूला था एल प्लस F1 माइनस F0 बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू एच, ये आप लोगों का हम लोगों का ये था मॉडल का, आपका मोड निकालने का फॉर्मूला था। तो एल क्या हो गया, एल तो 30 हो गया लोअर क्लास, मॉडल क्लास का लोअर क्लास, प्लस एफ क्या हो गया, एफ फ्रीक्वेंसी ये वाला, ठीक है। तो 12 आ गया यहाँ पर, यहाँ अगर लिख लेते हैं तो लिख लीजिएगा एल इक्वल टू 30, F1 इक्वल टू पहले F0 लिख लीजिएगा, F0 इक्वल टू 9, F1 इक्वल टू 12, और F2 इक्वल टू आ गया 3, और H इक्वल टू आ गया दोनों, ये क्लास माने H इक्वल टू क्लास साइज माने ये दोनों का माइनस, मतलब 20 माइनस 15 इक्वल टू, या माने जो भी है वो करने से ये आ जाएगा, ठीक है। तो बाकी आपका ये तो आ गया 3, और ये आ रहा है आपका H इक्वल टू 5, ठीक है, ये माने ये दोनों माइनस करने से 5 आ जाएगा। अच्छा अभी ये पुट कर रहे हैं, F1 इक्वल टू 12 आ गया, F0 इक्वल टू आ गया 9, 2 इंटू F1 इक्वल टू आ गया 12, अच्छा F0 इक्वल टू आ गया कितना 9, और F2 इक्वल टू आ गया 3 इंटू H इक्वल टू 5, तो फाइनली क्या आ रहा है 30, और इधर 3, 9 माइनस 3, और इधर 4, ये 24 माइनस ये 12 इंटू 5, तो फाइनली 30 प्लस 3 बाई आपका ये दोनों 12 आ गया, ये 5, तो फाइनली ये कटने से कितना आ रहा है 4, तो फाइनली 30 प्लस 5/4, तो 30 प्लस 1.25, तो आ रहा है 31.25, यही आंसर है, ठीक है। ओके थैंक यू।